अचेयणम रूह रस रुहिर मंस मेदठी। रस रुधिर मांस मैदा चर्बी अट्ठी, क्या क्या नहीं था। कल समझा था 300 अस्थियाँ डॉक्टर साहब, 300 हड्डियाँ, 300 वह जॉइंट्स, 900 मांसपेशियाँ, ऐसा सब कुछ गणित क्या आपने नहीं पढ़ा? पढ़ा है। सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, पर समस्या हमारे साथ एक ही है पंडित जी, हम मानते कोई की नहीं है। सत्य सामने है पर फिर भी सत्य को स्वीकारने की हमारी शक्ति नहीं है। मज्जसम कुलम मुत्त पूय किमी बहुलम। कृमि कीड़े मात्र और मात्र ये शरीर उससे ही बना है। रस रुधिर मांस चर्बी अस्थि मज्जा मूत्र मल, कितना कल बताया था, याद है किसी को? कितने सेर मल, कितने सेर मल? 24 सेर मल और 16 सेर मूत्र इस शरीर में रहता है। डॉक्टर साहब निकल जाए तो, मल मूत्र पेट का शरीर का कम हो जाए तो आदमी जिंदा रहेगा? प्रमाण जितना है कम तक उतना तो ठीक है, पूरा ही मल निकाल के फेंक दो, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। फिर हमें बाहर निकालना नहीं है, ये बना हुआ जो ढांचा है उसका सदुपयोग करना है, सदुपयोग करना है। दुर्गंधम असुचि चम्ममयम, दुर्गंध है, असुचि है और चर्ममयी है। मात्र मात्र चादर सुंदर है, अंदर तो गंदगी भरी है। पैकिंग सुंदर होने से क्या अंदर की सामग्री सुंदर होती है? दादा होगी? नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। भले ही चांदी सोने के बर्तन में वह कोई माँ भोजन परोसे और भोजन बनाना ही नहीं आता है तो जली रोटी कच्ची सब्जी अच्छी लगेगी? स्वाद तो भोजन का होना चाहिए, बर्तन से क्या प्रयोजन। ये माहर का मात्र एक दर्पण वैसा बर्तन है, बर्तन से काम सुनील भाई नहीं होगा, वर्तन से काम होगा। अर्थ समझना, बर्तन और वर्तन, काम बर्तन से नहीं, काम अपने भीतर के वर्तन से होगा। फिर करना क्या है महाराज जी? एक तरफ तो कह रहे हो दुर्गंधमयी है, अपना नहीं है, ऐसा नहीं है, फिर करूँ क्या? छोड़ने के लिए भी मना कर रहे हो, उसी का सदुपयोग करने का हमें निर्णय करना है। निर्मल, आज तक हमने बाहर से शरीर की शुद्धि करने का प्रयास किया, अंदर से अगर अपने आप को निर्मल शुद्ध बना लो तो बाहर की शुद्धि की जरूरत ही नहीं पड़ी। सोप से शुद्धि की, आज तक सोप से शुद्धि की, सोप से नहीं, हमें अपनी सोच से शुद्धि करनी है तो भीतर से शुद्धि होगी, अन्यथा होने वाली नहीं है, नहीं है। जितना शरीर विनयवान होगा उतना सुंदर लगेगा, और जितना कृत्रिम दुनिया भर के क्रीम पाउडर नेल पेंट लिपस्टिक पता नहीं क्या क्या आजकल आ गया है, कहाँ कहाँ क्या क्या पोत के आते हैं, समझ में नहीं आता। नहीं आता समझ में? समझ में नहीं आता? आता है। पोतने वालों को भी समझ में आता है और नहीं पोतने वालों को भी समझ में आता है। जो ऊपर से पुताई कर रहे हैं वो अंदर से साफ नहीं है, और जो दीवार अभी हो रही होगी बहुत, जो ऊपर पुताई, दिवाली की पुताई शुरू हो गई। कौन सी दीवार पे पुताई होती है? कौन सी दीवार पे पुताई होती है? जो साफ सुथरी थी ही उस पे, कि जो नहीं थी उस पे? जो साफ थी ही तो उस पे पुताई की क्या जरूरत थी? जो साफ नहीं थी उस पे पुताई है, पुताई हो रही है, मतलब वह साफ स्वच्छ नहीं है। माँ कुछ आया समझ में? जो पोत पोत के आ रहे हैं ना, वे स्वयं ही घोषित कर रहे हैं मैं सुंदर नहीं हूँ, इसलिए बाहर की पुताई चल रही है। जो सुंदर है ही उससे पुताई की आवश्यकता नहीं है, और जो पुताई कर रहा है वो सुंदर है ही नहीं। बहुत सुंदर बात आचार्य भगवंत इसी पहलू में लिखते हैं। स्वभाव तो सुचई काये,
ये स्वभाव से तो अशुचि है ही, फिर क्या करूं? रत्नत्रय पवित्रते। अगर इस शरीर को भी पवित्र करना है, साफ करना है, स्वच्छ करना है, तो अपने आप को भीतर से रत्नत्रय से इतना चमका दो कि बाहर की तुम्हारी अपने आप चमक दिखने लग जाएगी। पर आज तक चंद्रेश जी ने दूसरों को चमकाया, शरीर को चमकाया, अंदर से आत्मा को नहीं चमकाया, नहीं चमकाया। तुम कितना ही सूर्य के तेज को छुपाने का प्रयास करना, आज तक कोई रवि भैया, रवि नाम है ना, रवि भैया रवि नाम है ना, उस रवि को किसी ने किसी कमरे में किसी उसके बक्से में बांध के रख सका? नहीं रख सका। कुछ क्षण के लिए भले ही बादल आ जाए, पर क्या उस सूर्य का नाश कर पाए? नहीं कर पाए। जैसे ही सूर्य में कांति होती है, तेज होता है, बादल कितने भी हो, पर अंधकार वैसा नहीं होता जैसे रात का हो। समझना, बाहर से कितना ही मल भरा हो, कितना ही मल भरा हो, पर अंदर अगर हमारे रत्नत्रय की ज्योति प्रकट हो गई, केवल ज्ञान की ज्योति प्रकट हो गई, अपने आप बाहर प्रकाश फैल ही जाएगा। पर समस्या हमारे साथ यही है, हम बाहर की पुताई तो करना जानते हैं, पर अंदर से सफाई नहीं करते। बहुत एक अच्छी बात पूछ लो क्या राजू भैया, बहुत जगह पे जो आज पुताई हो रही है, अगर जो पुरानी दीवार है जिसमें पानी की सीढ़न है और उसके जो बहुत सारा रंग निकला है, उस पे ऐसी पुताई करते ना। जो दीवार खराब हो चुकी है, जिसमें क्रैक आ चुके हैं, या जिसके ऊपर का रंग आधा निकला है, उस पर ऐसी पुताई होती है। फिर क्या करते हो? फिर क्या करते हो? जब तक दीवार को पूरी राज भाई साफ नहीं करते, तब तक नया रंग नहीं देते हो। हम भी आज तक यही भूल करते आए, भीतर की तो पहले गंदगी निकाली नहीं, ऊपर की पुताई करते रहे। कब तक रहेगा ऊपर का रंग? ऐसे भी लोग होते हैं, पैसे बचाने के लिए उसके ऊपर ही रंग कर दिया, पर कब तक? 4-6 दिन, महीने, 2 महीने में दोनों भी नीचे आते हैं। हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ, ऊपर से सब कुछ हमने किया, पर भीतर से हम रत्नत्रय से पवित्र करने का कभी विचार ही नहीं कर पाए। लगा लो, चाहे केसर लगा लो, चाहे कपूर लगा लो, फुनेल जो चाहे तुम्हें लगाना है लगा लो, पर ये अशुचि था, है और अशुचि ही रहेगा। अगर इसे शुचि करने का, सदुपयोग करने का कोई साधन है, तो मात्र और मात्र एक रत्नत्रय पवित्रते, अन्य किसी से भी इसको स्वच्छ नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। कोमल दादा, प्रश्न पूछ लूँ? सबसे पूछ ले, आपसे पूछता हूँ। आप आते हो और इन मुनिराजों के चरण छूते हो, छूते हो, क्यों छूते हो? आपके हमारे उम्र के तो आपके बेटे हैं, उससे भी हो सकता है बेटे आपके बड़े हो, उनके तो कभी आपने चरण नहीं छुए। उनके जैसे हाथ, उनके जैसे पैर, उनके जैसा सब कुछ है, पर फिर भी उनके आपके भी उम्र से छोटे, आपके बेटों की भी उम्र से छोटे ऐसे मुनिराजों के पैर क्यों छूते हो? क्यों छूते हो? ये शरीर की वंदना नहीं है, ये पर्याय की वंदना नहीं है, रत्नत्रय पवित्रते। जिनके शरीर में वह रत्नत्रय का वास है, उस रत्नत्रय के तेज से जिनने अपने आप को, अपनी आत्मा को चमकाया है, वह शरीर से, पर्याय से, कद से, छोटे बड़े, काले गोरे कैसे ही हो, हमारी तो वंदना वंदे तद्गुण लब्धे। उनके गुणों की वंदना है, उनके शरीर की वंदना नहीं है। पर शरीर की भी वंदना करनी पड़ेगी, तब वकील साहब गुणों की वंदना होगी। नहीं तो चंद्रेश जी कहे हम तो गुणों को मानते हैं, हम चरण नहीं छूते, हम शरीर को नहीं पूजेंगे। बिना अधिकरण के वह गुण नहीं हो सकता, बिना द्रव्य के गुण नहीं हो सकता। वह विभाव अवस्था आत्मा की है, ये भी समझना पड़ेगा। समझना ये सदुपयोग कैसे करें हम? विनयवान बनना होगा। शरीर से जब तप, सेवा, शुश्रूषा आदि करने का भाव नहीं है, तब तक पवित्र नहीं होगा।
बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सभी जीव अपने आप को रत्नत्रय से पवित्र करें, पर रत्नत्रय से हर किसी को पवित्र करने की शक्ति नहीं है क्या? हर किसी की शक्ति नहीं है कि हम स्वयं रत्नत्रय धारण कर ले, हम दिगंबर मुद्रा धारण कर ले, पर कम से कम नहीं धारण कर पा रहे हैं तो कम से कम उनके चरणों में बैठे रहो, इतना तो पुरुषार्थ अवश्य ही करना है। बहुत अच्छी बात है उनके आचरण को छू ले, बहुत अच्छी बात है, पर आचरण नहीं छू पा रहे हैं डीके जी, तो कम से कम चरण छूना तो छोड़ मत देना। नहीं काम बन रहा है, नहीं काम बन रहा है तो मात्र और मात्र दूर से देखकर हाथ जोड़ लेना, पर कभी उनके प्रति घृणा या उनके प्रति विपरीत परिणाम मन में मत लाना। क्या किया था लक्ष्मीमती ने, याद है? क्या किया था लक्ष्मीमती ने? रुक्मिणी की पूर्व पर्याय में श्रृंगार कर रही थी अपना। सजा किसे रही थी? मल को, मल को सजा रही थी। मल को सजाते सजाते दर्पण में देख रही थी। उस दर्पण में घर में भी नहीं आए थे मुनिराज, उसके घर में भी नहीं आए थे, मात्र बाहर से जाते हुए दर्पण में मुनिराज का प्रतिबिंब दिख गया था। वह क्रोधित हो गई थी, ये नंगा क्यों आया? मेरे श्रृंगार में विघ्न करने के लिए नंगा आ गया। मात्र और मात्र इतना सोचने के निमित्त से देवेंद्र भाई उसको गलित कुष्ठ हुआ अंतर मुहूर्त के अंदर। कोई काल्पनिक कथा नहीं चल रही है, रुक्मिणी उसके पूर्व पर्याय की यह सत्य घटना है। इसलिए धरती के देवता जिन्होंने अपने शरीर का सदुपयोग करके रत्नत्रय को प्राप्त किया है, उनसे कभी भी घृणा मत करना। वकील साहब चरण नहीं छू पाओ, आचरण नहीं छू पाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, पर इतना पक्का है उनसे घृणा भी मत करना, मत करना। कुष्ठ 700 को क्यों हुआ था? 700 लोगों को कुष्ठ क्यों हुआ था? मात्र तालियां बजाई थी, अनुमोदना की थी, उनको कुष्ठ हो गया था। किया तो अकेले ने था ना, किया तो अकेले ने था, किया अकेले ने था, पर 700 लोगों को श्रीपाल के साथ साथ कुष्ठ हुआ था। भले ही शरीर का कुष्ठ आज किसी को दिख नहीं रहा है, पर मन में जिसके जितने तनाव, टेंशन, परेशानी, दुख घर में दिख रहे हैं, ये परिपूर्ण रूप से मन का कुष्ठ इसी कारण से हुआ है। तन का भी कुछ समय में प्रकट होगा। मन में कुष्ठ नहीं है, मन में कुष्ठ नहीं है। आज ढूंढे आदमी नहीं मिलेगा जिसके मन में कोई टेंशन नहीं हो, ढूंढे आदमी नहीं मिलेगा जिसके घर में कोई दिक्कत परेशानी दुख नहीं हो। माँ क्यों हुआ? कभी ना कभी किसी ना किसी पर्याय में हमें देव शास्त्र गुरु का अभिनय किया था, अवर्णवाद किया था, समझा था। माँ कितना 70 कोड़ा कोड़ी सागर सबसे उत्कृष्ट स्थिति उस दर्शन मोहिनी की है, और दर्शन मोहिनी को प्राप्त करने का कारण मात्र और मात्र एक है, अवर्णवाद। मत छुओ, मत छुओ। बहुत अच्छी बात है कि तुम आचरण छू लो, नहीं छू पा रहे चरण छू लो, चरण भी नहीं छू पा रहे हैं तो किसी की बुराई, किसी की निंदा, किसी से घृणा मत करो। क्या किया था लक्ष्मीमती ने? क्या मुनिराज को जाकर कुछ बोला था? उनको रोका था, उनको टोका था? कुछ नहीं कहा था। मात्र मन में इतना ही कुष्ठ हुआ था कि मेरे श्रृंगार करते समय ये बीच में क्यों आए विघ्न करने। क्या हुआ? भावों का कुष्ठ, भावों का कुष्ठ, मन का कुष्ठ, इस तन में भी कुष्ठ उत्पन्न करने के लिए समय नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा। इसलिए समझो ये दुर्गंधमयी है। स्वभाव तो अशुचि काये, स्वभाव ही उसका अशुचि है, दुर्गंधमयी है, गंदा है। पर जैसे गोबर का सदुपयोग करना जानते हैं, घर में पड़े हुए माँ फटे टूटे कपड़े बर्तन फेंक देते ना, बोलो ना, फेंक देते ना? नहीं फेंकते। उसका भी सदुपयोग करना पता है। फटे से फटा कपड़ा भी हो, जब तक छोटे छोटे टुकड़े नहीं होते तब तक फेंकते नहीं हैं।
पहुँच पहुँच के भी उसके टुकड़े होते हैं, तब घर के बाहर जाता है जब कोई काम का नहीं बचता। बर्तन ऐसे नहीं है, ऐसा ही है। उस पुद्गल वस्तुओं का तो सदुपयोग हम पल पल करना जानते हैं, इस चेतन द्रव्य का सदुपयोग करना सीख लो। चेतन तक नहीं पहुंच पा रहे, इसी पड़ोसी पुद्गल का ही सदुपयोग कर लो। विश्वास मानना, जब तक शरीर में शक्ति है तब तक चंद्रेश जी साधना है, शरीर की शक्ति समाप्त, साधना भी समाप्त। ठीक है चल रही है, पर चल रही है, हो नहीं रही है। साधना तो युवा अवस्था में होगी जब, पर क्या करे, हमें तब समझ नहीं थी। तब समझ नहीं थी। वह ताज़ा फल जब था, ताज़ा श्रीफल था, तब तो उसे भोगों में लगा दिया, अब सड़ गया, सूख गया, खराब हो गया, अब कह रहे परमात्मा को चढ़ा दो। ये जब तक युवा था सब कुछ काम खाता, तब तक तो हमने कभी देव शास्त्र गुरु की सेवा भक्ति विनय करने में नहीं लगाया। अब थक गया, हार गया, सड़ गया, आधी लकड़ियाँ पहुँच गई, अब कह रहे महाराज जी अब कछु कर दो कल्याण। अब को क्या करे, स्वयं को ही करना है। शरीर के माध्यम से ही धर्म की साधना होगी। कर भोग भी शरीर से भोगोगे और धर्म भी शरीर से होगा। एक शरीर का दुरुपयोग है, एक शरीर का सदुपयोग है। चिंतेज, चिंतन करो, चिंतन करो। यह दुर्गंधमयी अशुचि चर्म से आच्छादित मणिचव अचेयणम पड़नम। ये शरीर मात्र अचेतन, नाशवान, अनित्य, अपवित्र, दुर्गंधमयी है, अन्य कुछ नहीं है। पर हम चाहे तो मल का भी उपयोग करके उससे हम बहुत सुंदर फलों को प्राप्त करते हैं, करते हैं। पर ज़रूरी है हमें अपने दृष्टि को बदलना है। मत करो, ना दूसरों को अपवित्र करो, ना अपने आप को अपवित्र करो। करना ही है तो अपने स्वयं के सोच से, भीतर से अपने आप को पवित्र और निर्मल करने का प्रयास करो। मल धो धो के वह गंगा नदी भी मल धो के, मल छोड़ के गंदी हो गई। अरे क्या गंगा नदी में डुबकी लगा के अपनी शुद्धि करना चाहते हो? मात्र चंद क्षणों के लिए वह गंदा ही है। आज तो गंदा ही हो गया। गंदे पानी में जाकर डुबकी लगाने से शरीर की भी क्या शुद्धि और आत्मा की तो कहीं से कहीं नहीं। डुबकी लगानी है तो संयम नदी, आत्मा तो उस संयम रूपी नदी में डुबकी लगा लो। संयम रूपी खेती में इस शरीर रूपी मल को डाल दो। समय पे तुम्हें मोक्ष का फल अवश्य मिलेगा, पर सदुपयोग करना आज से सीखना होगा।